सारी बातों को लोग सुन रहे थे। बोला जा रहा था कि हम मणिपुर बना देंगे करके, मणिपुर में जो हादसा हुआ था ना वो बना देंगे हम करके, और ऐसा बोला जा रहा था। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़ का जो हमने आह्वान किया है और जो हमारा नारा है, रोको टोको ठोको। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, हम भले ही ऊपर वाले को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन हमारा धर्म एक है, मजहब एक है, इंसानियत। तुम जैसे पाखंडी लोग धर्म के नाम पर हम लोगों में नफरत का जहर नहीं फैला सकते। दोस्तों, आज मैं आपके सामने हिंदू धर्म के अनुसार ही ये साबित कर दिखाऊंगा कि ये जो हुड़दंगी दल वाले लोग हैं इनका हिंदू धर्म से कोई भी लेना देना नहीं है, और ये वो लोग हैं जो हिंदू धर्म के नाम पर पब्लिसिटी, राजनीतिक पहचान या फिर बेरोज़गार युवाओं को उकसाकर धर्म रक्षा के नाम पर अपना साम्राज्य फैलाना चाहते हैं। और तो और यह लोग जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में मसीही विश्वासी बहनों को गंदे इशारे करते हैं, अब यह धमकी तक पहुंचने लग गए हैं कि छत्तीसगढ़ में मणिपुर जैसी घटना को अंजाम देंगे। जैसे वहां पर कुछ दरिंदों ने कैसे एक क्रिश्चियन महिला के साथ घिनौनी हरकत की थी, उसी तरह ये लोग भी अब मसीही बहनों को वहाँ पर करने की धमकियाँ दे रहे हैं, यानी कि छत्तीसगढ़ की मसीही बहनों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। जिसकी एक छोटी सी वीडियो क्लिप आइए मैं आपको दिखाता हूँ और फिर आगे इनका असली चिट्ठा खोलते हैं। हमारे साथ पीड़ित महिलाएं मौजूद हैं। क्या उस दिन पूरी घटना हुई थी, आप विस्तार से बताइए। जी मैम, जब हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, मीटिंग समाप्त हो चुका था, पुलिस वाले यहाँ पर आए थे और हम लोगों से जानकारी ले रहे थे। जस्ट उसी समय ही 10-15 लोग ऊपर आए और ज़ोर ज़ोर से नारे लगाने लगे और अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने उनको डांटा और बाहर निकाला, और पुलिस वाले से हमने कहा कि आप इनको बाहर निकालिए, नीचे उतारिए करके। उसके बाद वो नीचे गए, और हम लोग जब नीचे गए, नीचे जाने के बाद वो ज़ोर ज़ोर से नारे लगाने लगे। उसके बाद जब हम सब नीचे गए, उसके बाद वो गंदे गंदे इशारे करने लगे, जिसमें से कुछ बहनें हैं जिनके साथ खींचातानी करने लगे, कपड़ों को खींचने लगे, हमारे सीने पर हाथ मारने लगे। उसमें से कुछ पीड़ित बहनें हैं, जैसे कि ये बहन है जिनका चुन्नी पूरा खींच दिया गया था, और उनको भीड़ में ला रहे थे, भीड़ में खींच के वो अंदर लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसी अभद्रता हमारे साथ की गई है मैडम, और पुलिस के सामने वो लड़के हमारे साथ गंदे गंदे इशारे कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि 200 में 300 में चलोगी क्या। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब भारत हमारा निरपेक्ष देश है, हमको संविधान हमारा लागू दिया, हमको अधिकार दिया कि हम अपने मन से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, हम किसी पर भी आस्था अपनी रख सकते हैं। पुलिस वालों के सामने हमारा दाम फिक्स किया जा रहा था और पुलिस वाले वहाँ पर बिल्कुल चुप थे, पुलिस वाले उनके साथ मिले हुए थे मैडम। तो जैसे अब आपके साथ अभद्रता हुई है महिलाओं के साथ, तो आपने इसकी FIR करवाई है? जी, FIR हम लोग करवाने गए थे मैडम, लेकिन पुलिस वाले ने हमारे FIR नहीं लिखी है अभी तक। कहाँ गए थे? सरस्वती नगर थाना? सरस्वती नगर थाना गए थे, वहाँ पे पुलिस वाले लोगों से बात हुआ हमारा, वो बोले कि हम लोग वहाँ पे थे, छीना चपटी हुआ है, हम नहीं लिखेंगे करके उन्होंने मना कर दिया। क्या जवाब था? बस छीना चपटी हम लोग नहीं लिखेंगे, या कुछ और भी बोला उन्होंने? नहीं, इतना ही बोला मैडम कि हम लोग नहीं लिखेंगे करके। तो जाति सूचक गालियाँ भी दी गई, आप लोग बता रहे थे? सिस्टर को दिया। अच्छा, आपको दिया गया। आपको क्या बोला गया? मुझे चमार बोला गया। मेरे को पहले पूछे कि तेरा नाम क्या है करके, तो मैंने अपना पूरा नाम बताया, तो बोले तुम लोग तो चमार लोग हो, नीच लोग हो, ऐसे करके बोला गया। और बोले तुम लोग तो 200-300 रुपये में कहीं भी आ जाते हो, ऐसे करके। और वो लोग सारे लोग नशे में थे मैडम। ये सब पुलिस के सामने हुआ? ये सब पुलिस के सामने हुआ। पुलिस वाले लोग पूरे सुन रहे थे, हमको जो गाली दिया जा रहा था वो सारी बातों को लोग सुन रहे थे। बोला जा रहा था कि हम मणिपुर बना देंगे करके, मणिपुर में जो हादसा हुआ था ना वो बना देंगे हम करके। और ऐसा बोला जा रहा था कि तुम्हारे साथ तो रेप करेंगे हम लोग, तुमको भीड़ में घसीट के रेप करेंगे तुम्हारे साथ में, तुम्हारे कपड़े को फाड़ेंगे, तुमको पूरा नंगा कर देंगे, इस तरीके से हमको। तो दोस्तों, मैं खुद एक हिंदू फैमिली से आता हूँ, क्योंकि मेरा जन्म हिंदू परिवार में ही हुआ था, और परमेश्वर की मेरे जीवन में शुरुआत से ही योजना थी कि आज उन्होंने मुझे चुना, अपनी संतान बनाया, और मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा आशीषित मानता हूँ कि उनका अनुग्रह, उनकी दया मुझ पर हुई और उन्होंने मेरा जीवन बदला। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार इस तरह से अल्पसंख्यकों के ऊपर जाने की किसी भी दूसरे धर्म या विश्वास के इंसान के ऊपर हमला करना, उसे मारना पीटना, क्या हिंदू धर्म के अनुसार सही है?
तो दोस्तों इसका साफ और सटीक उत्तर है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार किसी भी अल्पसंख्यक के ऊपर निर्दोष, निहत्थे या फिर कमज़ोर इंसान के ऊपर हमला करना, उसे मारना या फिर पीटना अधर्म है, यानी कि पाप माना जाता है। जैसे कि मनुस्मृति में 8:304 में लिखा हुआ है, ना हिंस्यात सर्वभूतानि, यानी कि किसी भी जीव को यानी इंसान को हिंसा से कष्ट ना पहुंचाओ। तो वहीं महाभारत में अनुशासन पर्व 113:8 में लिखा है, अहिंसा परमो धर्म, अर्थात अहिंसा ही परम धर्म है। और भगवद गीता में 16:2 में श्री कृष्ण ने दैविक गुणों से अहिंसा, क्षमा, सत्य को प्रमुख बताया है। इसके साथ ही यजुर्वेद 36:18 में मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षताम, यानी कि सभी प्राणियों को मित्र दृष्टि से देखो, यह लिखा गया है। और हर एक इंसान से, हर एक प्राणी से, फिर चाहे उसका विश्वास या धर्म अलग क्यों ना हो, उससे भी प्रेम रखो। तो दोस्तों जो इंसान अपने ही धर्म की इन बातों को नहीं मानता, वह असली हिंदू कैसे हो सकता है? यानी कि वह हिंदू के बेस में एक भेड़िया है जो कि फाड़ खाने को बैठा रहता है, क्योंकि हिंदू धर्म में हिंसा और लड़ाई झगड़े को धर्म का उल्लंघन या फिर पाप माना गया है। और यह ना केवल एक मानवीय दृष्टि से भी गलत है, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी इसे गंभीर अपराध माना जाता है। इसलिए इन्हें हिंदू ना समझें, ये वह हुड़दंगी दल हैं जिन्हें धर्म का सहारा लेकर सिर्फ दंगे फसाद करने में ही मज़ा आता है, जबकि हिंदू समाज के लिए या फिर हिंदू लोगों के लिए, हिंदू धर्म के लिए इनका 1% भी योगदान नहीं है। और असली में एक हिंदू ऐसा नहीं हो सकता। और दोस्तों पवित्र बाइबल में प्रभु यीशु ने कहा है कि जो तलवार उठाते हैं वे तलवार से ही नाश होंगे, यानी कि जो हिंसा करते हैं, जो लड़ाई झगड़े करते हैं, वह खुद भी हिंसा का शिकार होंगे या फिर हिंसा के साथ ही मारे जाएंगे। और जो झूठ और हत्या करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान शुरुआत से ही हत्यारा है और झूठ का पिता है। इसका अर्थ यह है कि जो मार काट और नफ़रत फैलाते हैं वह परमेश्वर की ओर से नहीं है, वह शैतान के काम कर रहे हैं, यानी कि लड़ाई झगड़े, नफ़रत, झूठ, ये सब शैतान के काम हैं जो वह कर रहे हैं। बाकी ऐसे लोगों के लिए हमें 3 काम करने चाहिए एज ए मसीह विश्वासी। पहला कि इनसे बदला यानी कि प्रतिशोध लेने की भावना को अपने अंदर नहीं रखना, और दूसरा इनके लिए प्रार्थना करनी है, और तीसरा सच्चाई और न्याय पर खड़े रहते हुए बुराई के बदले भी हमें भलाई ही करनी है। बाकी दोस्तों परमेश्वर इन लोगों को बुद्धि दे, समझ दे, और किसी भी तरह की हिंसा या फिर मणिपुर जैसी घटना को अंजाम देने की जो इनकी सोच है उससे इन्हें छुटकारा दें। और आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।